आज के हमारे इस वीडियो में हमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संघ लोक सेवा आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग, इन आयोगों के संबंध में डिस्कस किया था। उसी क्रम में इस वीडियो में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संगठन किस प्रकार हुआ, गठन कब किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भारत में स्थापना क्यों की गई और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसके मुख्य कार्य क्या हैं, इन सब के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि हम बात करें मानवाधिकारों की, तो मानवाधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार पूरी मानव जाति को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मूल अधिकार हैं वो नागरिक होने के कारण प्रदान किए जाते हैं। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन संसद में पारित जो अधिनियम है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, उसके अंतर्गत किया गया। भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, इसकी स्थापना के पीछे कुछ कारण थे। पहला जो कारण था वो ये था कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, उसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक एजेंसी है, उसने ये बराबर भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं कि भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन है वो निरंतर हो रहा है। तो एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोक सके। 1990 के बाद संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की संरक्षण की दिशा में अनेक प्रयत्न किए गए और भारत में जो पुलिस आयोग है उसकी रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो की जानी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो एक प्रकार से उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का विरोधी नहीं है। उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के कार्यों के बोझ को हल्का करने के उद्देश्य से ही भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो की गई है। आयोग की यदि हम संरचना की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी पेरिस संधि के अनुसार भारत में मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता पर अत्यधिक बल दिया गया है। ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष सदस्य होते हैं। ये स्थायी जो सदस्य हैं, ये जो सदस्य हैं वो स्थायी होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो उच्चतम न्यायालय का जो अवकाश प्राप्त जो मुख्य न्यायाधीश है वो होता है, और 2 सदस्य उच्चतम न्यायालय या उस न्यायालय के कार्यरत या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं, और 2 अन्य सदस्य हैं वो एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मानवाधिकारों के संबंध में विशेष उनको ज्ञान प्राप्त होता है या विशेष जानकारी जो रखते हैं। वो इस प्रकार एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य स्थायी सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति इसके अंतर्गत की जाती है। इन स्थायी सदस्यों के अलावा 4 पदेन सदस्य भी इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शामिल किए गए हैं। उन 4 पदेन सदस्यों में यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो अध्यक्ष, यानी इन 4 जो आयोग हैं इनके जो अध्यक्ष होते हैं ये भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। यदि हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना की बात करें तो इसका जो अध्यक्ष है वो होता है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। एक सदस्य ऐसा होता है जो उच्चतम न्यायालय में कार्यरत हो अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। दूसरा जो सदस्य है वो भी उस न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, वो हो सकता है। 2 इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनको मानवाधिकारों के संबंध में विशेष अनुभव होता है या विशेष ज्ञान रखने वाले हैं। एक इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, वो होता है जिसको हम महासचिव के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पदेन सदस्य होते हैं जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये जो सदस्य हैं ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अलावा पदेन सदस्य होते हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं। नियुक्ति की यदि हम प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है
वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति करता है। कहने का अर्थ ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसके लिए एक 6 सदस्यीय समिति होती है जिसका अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। और इसके अलावा गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, ये ऐसे सदस्य होते हैं जो ये जो कमेटी है 6 सदस्यों की, इसके ये व्यक्ति जो हैं वो सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति इसी समिति की सिफारिश या अनुशंसा पर राष्ट्रीय मान करते हैं। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो हो सकती है। सदस्यों के यदि हम कार्यकाल की बात करें तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो अधिकतम 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो निर्धारित किया गया है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात इन सदस्यों को संघ सरकार या जो राज्य सरकार की किसी सेवा के अंतर्गत इन्हें नियोजित नहीं किया जा सकता। इनको हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय की सहमति आवश्यक होती है और उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा के बाद ही अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनको पद से हटाया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके वेतन में किसी प्रकार का कोई अलाभकारी जो परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता। आयोग के यदि हम कार्यों की बात करें तो संविधान के उन प्रावधानों का क्रियान्वयन करना जिनमें मानवाधिकारों का उल्लेख है, मानवाधिकारों के हनन के मामलों की जांच करना, कोई भी व्यक्ति मानवाधिकारों के हनन की शिकायत है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष कर सकता है, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निस्तारित करने का प्रयत्न है वो किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्य है वो मानवाधिकारों के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना और संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना है। मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उनको लागू करने का जो कार्य है वो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा किया जाता है। विभिन्न जिला स्तर की जो मानवाधिकारों की समितियां हैं उनके गठन की अनुशंसा करना मानवाधिकार किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मूल अधिकार और मानवाधिकारों की रक्षा करने का कार्य करते हैं। इनका हनन होने पर जांच करते हैं और आवश्यक कार्रवाई है उसकी अनुशंसा करते हैं। मानवाधिकार आयोग है वो एक ऐसी संस्था है जो नागरिकों को निःशुल्क न्याय प्रदान करती है और मानवाधिकारों के हनन पर स्वतः संज्ञान है वो लेती है। यदि हम आयोग की शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां हैं वो ये धारण करता है। पुलिस से समस्त कार्यवाहियों के रिकॉर्ड को भी मांग सकता है, किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो समय में एक सिविल न्यायालय की भूमिका के रूप में कार्य करता है जिसके द्वारा वह मानवाधिकारों की रक्षा करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कारागार निरीक्षण, बाल श्रम उन्मूलन हेतु कारखानों का निरीक्षण करना जिनमें मानवाधिकारों के हनन होने की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो उच्चतम न्यायालय में मानवाधिकारों से संबंधित जो विचाराधीन मामले हैं उनमें सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो प्रधान कार्यालय है वो दिल्ली में है। वह भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय वो खोल सकता है। आयोग की अपनी कार्य प्रणाली है वो यह करने के लिए अधिकृत है। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु स्वयं का जांच दल है। इसके अलावा आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवा है वो ले सकता है। आयोग व गैर सरकारी संगठनों के बीच एक प्रभावशाली सहभागिता भी है जो प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना प्राप्ति में सहायक होती है। आयोग के द्वारा की गई जांच के बाद की कार्यवाही यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा किसी मामले की जांच पूर्ण पीड़ित व्यक्ति को नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या जो प्राधिकरण है उसको सिफारिश कर सकता है। यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित जो सरकार या प्राधिकरण है उसको सिफारिश कर सकता है। यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता उपलब्ध कराने की सहायता है या सिफारिश वो कर सकता है। उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय में भी अपील करने की शक्ति रखता है।
आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान के परिणाम स्वरूप लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा त्वरित और अनौपचारिक रूप से संभव होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचने एवं शिकायत दर्ज करने के लिए पैसा भी खर्च नहीं हो और लोगों की समस्याओं का निपटारा भी यथाशीघ्र हो सके, ऐसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो करने का प्रयास करता है। आयोग की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे बात करें, यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा दी गई अनुशंसाएं सलाहकारी होती हैं, इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को न तो किसी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार है और न ही वह किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने का अधिकार अपने पास रखता है। की कार्रवाई की गई है। मानवाधिकार आयोग सैन्य बलों के द्वारा मानवाधिकार के हनन की जांच है वो नहीं कर सकता। आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास किसी मामले की जांच हेतु अपने स्वयं के पर्याप्त अधिकारी भी नहीं हैं। इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सरकार के उन्हीं विभागों पर जांच के लिए निर्भर रहना होता है जिनके विरुद्ध मानवाधिकारों के हनन के आरोप लगाए जाते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में ये प्रावधान किया गया था कि मानवाधिकारों से संबंधित राज्य आयोग और जनपद समितियों की स्थापना होगी, लेकिन राज्य सरकारों ने आयोग की स्थापना में किसी भी प्रकार की कोई रुचि है वो अभी तक नहीं दिखाई है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस प्रकार किया गया, कब किया गया, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, कौन इसका अध्यक्ष होता है, कैसे सदस्यों को हटाया जाता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राष्ट्रपति कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर कितने सदस्य समिति होती है, कौन उसका अध्यक्ष होता है, क्या इस आयोग के आज के हमारे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आगे के हमारे वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।